बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? लीवर बैलेंस और साथ में इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस और आखिर में क्या पढ़ेंगे? स्टॉप वॉच। ये 3 टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। तो लीवर बैलेंस, आसान अल्फाज में लीवर बैलेंस हमारे पास, इसका दूसरा नाम क्या है? बीम बैलेंस। इसको हम क्या कहते हैं? बीम बैलेंस भी कहते हैं। तो लीवर बैलेंस को क्या है? बीम बैलेंस भी कहते हैं। बीम बैलेंस, बीम बैलेंस, बीम। अब देखो, लीवर बैलेंस या बीम बैलेंस आपने देखा होगा ना, ये अक्सर लेबोरेटरी में भी हम इस्तेमाल करते हैं और शॉपकीपर के पास भी होता है ना। जो शॉपकीपर के पास होता है, एक साइड पर क्या है, वो नॉन मास रखते हैं, उसको पता होता है ये 1 kg 2 kg। दूसरे तरह पर अगर उसने 1 kg शुगर देना होता या 1 kg दाल कुछ भी देना होता, आपने देखा होगा ना वो सफ़ेद सफ़ेद, तो ये इसको हम कहते हैं लीवर बैलेंस या बीम बैलेंस। तो ये दुकानदार वगैरह भी यूज़ करते हैं लीवर बैलेंस और बीम बैलेंस। तो ये दुकानदार वगैरह भी यूज़ करते हैं और साथ में शॉपकीपर जो दुकानदार होते हैं, और लेबोरेटरी में भी हम यूज़ करते हैं बड़े बड़े चीज़ों की पैमाइश करने के लिए। तो बहुत ही आसान, लीवर बैलेंस क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन स्टैंडर्ड मास। देखो हमारे पास लीवर बैलेंस क्या होता है, एक साइड पर देखो यहाँ पर होता है, दूसरा साइड यहाँ पर होता है, दरम्यान में एक किस्म का लीवर सिस्टम होता है। तो यहाँ पर हम क्या है, 1 kg रखते हैं या 2 kg रखते हैं या 4 kg या 5 kg। तो यहाँ पर जितना मास हमने मेजर करना होता है तो यहाँ पर अननोन रखते हैं। तो एक तरफ हम स्टैंडर्ड मास रखते हैं जो हमें पता होता है, दूसरी तरफ हम क्या रखते हैं, उस चीज़ का मास जिसको हमने मेजर करना है, अननोन मास रखते हैं। आपने देखा होगा दुकानदार के पास आप जाते हो ना, आप कहते हो 5 किलो चीनी दो ना, तो वो 5 kg का स्टैंडर्ड एक तरफ रखता है ना, वो पूरा वट्टा 5 kg का होता है, एक तरफ रखता है। तो दूसरी तरफ वो चीनी डालता है। जब वो दोनों के साथ बैलेंस हो जाए तो फिर हम कहते हैं इस साइड का भी क्या है, वजन 5 kg हो गया। तो इस तरह हम क्या है, दुकानदार में वगैरह भी यूज़ करते हैं, शॉपकीपर भी यूज़ करते हैं और साथ में लेबोरेटरी में भी हम यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान बैलेंस है। इसके बाद क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, या मूवमेंट्स को दूसरे अल्फाज में क्या कहते हैं? लीवर। मूवमेंट या लीवर। लीवर का मतलब क्या है? देखो, जो हम पार्क वगैरह जाते हैं ना, अपने बच्चों को देखा होगा, एक तरफ शीशा ऊपर नीचे और दरमियान में आपने देखा होगा एक फुलक्रम लगा होता है। इस तरह देखो, दरमियान में एक फुलक्रम इस तरह लगा होता है, एक यहाँ पर होता है और एक साइड यहाँ पर होता है। तो इस तरह क्या है, ऊपर नीचे वो मूव करते हैं। एक ऐसा टाइम आ जाता है, अगर आप दोनों बच्चों का जिसका वजन एक जाए तो फिर वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल बराबर हो जाता है, न एक ऊपर जाता है न एक दूसरा नीचे जाता है। तो उसको हम कहते हैं मूवमेंट। मोमेंट का प्रिंसिपल मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जब दोनों टार्क बराबर हो जाए तो हम कहते हैं अब बैलेंस क्या हो गया, एक जैसा हो गया। अब दोनों तरफ का वजन क्या हो गया, एक जैसा हो गया। तो इसको हम कहते हैं मोमेंट का प्रिंसिपल। मोमेंट का प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जब एक साइड का वजन दूसरे साइड के साथ बराबर हो जाए, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ जो टार्क है वो एक जैसा हो जाए, हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, वजन बराबर हो गया। और इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं मोमेंट का प्रिंसिपल। इसके बाद क्या है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं, शॉपकीपर वगैरह इसको यूज़ करते हैं। बहुत ही सिंपल बैलेंस आपने देखा भी हुआ है। इसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम। तो 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम। इसके बाद हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आपने भी देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। आजकल क्या है, लोग अक्सर क्या है, चाहे सब्जी के पास आप जाते हो या दुकानदार के पास जाते हैं तो कौन सा बैलेंस होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है। डायरेक्ट उसको क्या है, एक रेड बटन होता है, उसको प्रेस करते हैं, जब जीरो हो जाता है तो फिर उसको चीज़ें रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को क्या है, इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत अच्छा भी है। ये एग्जैक्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह आपको मास भी वजन करेगा, 100% ये अच्छी तरह मेजर करता है और इसका जंजाल भी बहुत कम होता है। बस सर आप सिर्फ ऊपर रखोगे तो आपको 1 kg 2 kg 3 kg, कोई आपने दूसरी तरफ स्टैंडर्ड वगैरह नहीं रखना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। तो इसको हम लेबोरेटरी में भी यूज़ करते हैं, दुकानदार वगैरह भी यूज़ करते हैं, शॉप वगैरह बड़े बड़े माल वगैरह बिल्डिंग वगैरह में ये यूज़ करते हैं। वहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीज़ों की मेजरमेंट करने के लिए, जिस तरह क्या है शॉपकीपर के पास होता है, हर जगह आपने देखा होगा चीज़ों की मास को मेजर करने के लिए। तो एक किस्म का मॉडर्न डिवाइस होता है दैट मेजर्स द मास यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सेंसर एंड शो द रिजल्ट डिजिटली। और आपको रिजल्ट किस तरह मिल रहा होता है? डिजिटली मिल रहा होता है। और उस पर एक सेंसर लगा होता है। वो सेंसर क्या है, जब आप जितना वजन बढ़ाते जाओगे वो सेंसर क्या है, वो वजन को बढ़ा रहा होता है 10 15 20 kg तक। इसका लिस्ट काउंट क्या है हमारे पास? 0.001 ग्राम या 1 मिलीग्राम। लिस्ट काउंट का मतलब क्या है? कम से कम पैमाइश। मतलब ये कम से कम पैमाइश, कम से कम मास कहाँ तक मेजर कर सकता है? 1 मिलीग्राम या 0.001 ग्राम। इससे अगर आप कम मास लाओगे तो ये इसकी पैमाइश नहीं कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, कम से कम पैमाइश।
अब देखो हमारे पास क्या है, हमने बीम बैलेंस भी पढ़ा, फिजिकल बैलेंस भी पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी पढ़ा। कंपैरिजन के लिए हमारे बुक में एक एग्जांपल दिया। एग्जांपल क्या दिया कि एक कॉइन्स है ना, सिक्का है ना, हमने उस सिक्के का मास मेजर किया, देखो बीम बैलेंस से, जो हमारे पास लीवर बैलेंस है उससे जब हमने मास मेजर किया तो हमारे पास कितना आया 3.2। ये हमारे पास क्या है पॉइंट है 3.2 ग्राम। फिर से हमने उसी सिक्का उठाया, उसी सिक्के का मास हमने पैमाइश किया फिजिकल बैलेंस से। जब हमने उसी कॉइन का मास फिजिकल बैलेंस से मेजर किया तो कितना आया 3.24 ग्राम। इसने और अच्छी पैमाइश की, मतलब 2 मतलब 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट इसने बता दिए, जबकि बीम बैलेंस ने पॉइंट के बाद 1 डिजिट। हमारे पास क्या है पॉइंट। अब जब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से उसी कॉइन का मास मेजर किया तो उसने 3.247 मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट बता दिया। तो देखो ये हमारे पास क्या है, जो सबसे अच्छा बैलेंस होगा इसमें कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट बता रहे हैं, मतलब इतना प्रिसाइज बता रहे हैं। क्योंकि उसका लीस्ट काउंट क्या है 0.001 ग्राम। उसी तरह फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट 0.01 ग्राम और बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट 0.1 ग्राम या 100 मिलीग्राम। तो ये क्या है आपके साथ एक कंपैरिजन करने के लिए लिखा। अब स्टॉप वॉच आपने देखा होगा ना, इस सफ़ेद कलर का स्टॉप वॉच होता है, ब्लैक कलर का भी होता है ना। हमने क्या इंटरवल को मेजर करने के लिए इंटरवल देखो, लेबोरेटरी वगैरह स्पोर्ट वगैरह आपने देखा होगा ना, जो स्पोर्ट्समैन के साथ भी होते हैं, उसी तरह आपके साथ साइकिल में भी उसी तरह होता है, स्टॉप वॉच लगा होता है। साइकिल में नहीं, अक्सर स्पोर्ट्समैन में, फिजिक्स की लैब में भी हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखोगे सफ़ेद कलर का होता है, उसके ऊपर एक बटन होता है ना, उसको हम एक दफ़ा प्रेस करते हैं स्टार्ट होता है, दूसरी दफ़ा प्रेस करते हैं वो घड़ी रुक जाती है स्टॉप वॉच, तीसरी दफ़ा प्रेस करते हैं तो वो सुई बिल्कुल 0 पर आ जाती है। तो यहाँ पर स्टॉप वॉच का हम क्या यहाँ पर यूज़ करते हैं, मेजर द शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए। टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, टाइम इंटरवल का मतलब क्या है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। एक बंदा यहाँ पर खड़ा है ना, यहाँ से क्या कर रहा है स्टार्ट कर रहा है और इस पॉइंट तक वो आ रहा है, मतलब ये इसका क्या है एंडिंग पॉइंट। जब वो बंदा स्टार्ट करेगा तो हम स्टॉप वॉच को क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, जब इस पॉइंट तक वो पहुंचाएंगे तो हम स्टॉप वॉच को स्टॉप करेंगे। हाँ, हम देखेंगे कि इन 2 पॉइंट के दरमियान उसने कितना टाइम में ये फासला कवर किया, तो इसको हम कहते हैं इंटरवल, टाइम इंटरवल। 2 पॉइंट के दरमियान या 2 क्या है स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान जो हमारे पास क्या है हम टाइम को मेजर करते हैं, इसको हम नाम देते हैं टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच। आपने देखा होगा ना, आप स्पीड लगाते हो ना, रेस लगाते हो ना, आप कहते हो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है एंडिंग पॉइंट। जब स्टार्ट पॉइंट ना हम स्टार्ट पॉइंट करते हैं ना, तो हम स्टॉप वॉच को क्या है, जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं ना, फिर स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं, जब वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो स्टॉप वॉच को फिर बंद करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन 2 पॉइंट के दरमियान उसने कितना टाइम, कितने टाइम में, कितने सेकंड में, कितने मिनट में उसने ये फासला कवर किया, तो इसको हम कहते हैं टाइम इंटरवल। 2 पॉइंट के दरमियान जो टाइम आप नोट करते हैं उसको हम नाम देते हैं टाइम इंटरवल। अब देखो ये हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए हम वहाँ पर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट क्या है, जब हम फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर भी स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। उसी तरह स्पोर्ट में ये स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं और इसको हम लैब में भी यूज़ करते हैं। अब इसके टाइप्स 2 तरह के टाइप, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हमारे पास क्या है, इसमें एक सर्कुलर डायल होता है विद हैंड, मतलब इसके सर्कुलर डायल होता है, उसका एक सर्कुलर मतलब सर्कुलर डिस्प्ले होता है और हाथ के साथ मतलब क्या है सर्कुलर डिस्प्ले विद हैंड होता है। सही आपने देखा भी होगा शायद। उसी तरह अब ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है इसका लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम मेजर कितना कर सकता है टाइम इंटरवल को, ये अप टू 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड से कम टाइम को ये मेजर नहीं कर सकता। उसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉच कम से कम कितने टाइम इंटरवल को 0.01 सेकेंड, और इस पर क्या है इससे कम होगा तो वो मेजर नहीं कर सकता। शो टाइम ऑन द स्क्रीन, इस पर एक LCD लगी होती है, LCD मतलब इस पर एक LCD लगी होती है, आपको डायरेक्ट टाइम नज़र आ रहा होता है। सही है, तो डिजिटल स्टॉप वॉच में एक LCD नज़र आती है, तो वो इस LCD से आपको डायरेक्ट टाइम नज़र आ रहा होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर बनता है ना, ठीक है डिजिटल स्टॉप वॉच हमने पढ़ लिया, उसका लीस्ट काउंट, मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट। अब हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं, यूज़ पर आते हैं। अब यूज़ पर आते हैं, सबसे पहले इसके मेन पार्ट्स हमारे पास क्या है, स्टार्ट बटन होता है जो स्टार्टिंग टाइम, इसमें देखो कि दरमियान में सारे देखो दरमियान में एक बटन होता है, वो स्टार्ट बटन भी है, उसी तरह वो स्टॉप बटन भी है और वो रीसेट बटन भी है।
मतलब इस तरह स्टॉप वॉच होता है ना, स्टॉप वॉच दरमियान में एक बड़ा बटन होता है, उससे हम स्टार्ट भी करते हैं, स्टॉप भी करते हैं और रीसेट भी करते हैं, तीनों मतलब एक बटन है, तीनों फंक्शन करते हैं। अब किस तरह आपने याद रखना है, इसमें स्टार्ट बटन होता है जो टाइम को स्टार्ट करने के लिए होता है, स्टॉप बटन होता है जो टाइम को स्टॉप करने के लिए, रीसेट बटन होता है जो वापस घड़ी को रीसेट करने के लिए, जीरो पर लाने के लिए, और उसी तरह एक डिस्प्ले होता है या डायल जिसको हम कहते हैं, जहाँ पर क्या है हमें मैयर टाइम नजर आ जाता है। तो आप कहोगे स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, रीसेट बटन, ये तीनों अलग-अलग नहीं होते, ये एक बटन होता है, एक बटन होता है। देखो किस तरह, ये हमारे पास क्या है स्टॉप वॉच, ये हमारे पास क्या है स्टॉप वॉच होता है, सही उसी तरह यहाँ पर उसकी 2 3 4 उसकी यहाँ पर सभी जीरो पर खड़ी होती है। तो यहाँ पर एक बटन होता है ना, अगर आप इस बटन को, अब हम क्या है इसका वर्किंग को पढ़ेंगे, किसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। आसान अल्फाज में स्टॉप वॉच को हम यूज़ किस तरह करेंगे, प्रेस द स्टार्ट बटन। अगर आप स्टार्ट यहाँ पर ये जो बटन है ना, अगर आप इसको एक दफ़ा प्रेस करोगे, मतलब जो आपने घड़ी उठा ली ना उसका स्विच जीरो पर है, अगर आप स्टॉप वॉच को एक दफ़ा मतलब उसका जो बटन है एक दफ़ा प्रेस करोगे तो स्टॉप वॉच क्या करेगा, स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपने फिर से इस बटन को प्रेस कर दिया तो स्टॉप वॉच रुक जाएगा। क्या हो जाए, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने तीसरी दफ़ा इस बटन को प्रेस कर दिया तो स्टॉप वॉच रीसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, प्रेस द स्टार्ट बटन, जब आप पहली दफ़ा स्टार्ट बटन को प्रेस करोगे, व्हेन द इवेंट बिगिन, जब हमने इवेंट को स्टार्ट करना होता है तो हम पहली दफ़ा इसको प्रेस करेंगे। दूसरा क्या है, प्रेस द स्टॉप बटन, फिर से उसी बटन को हम प्रेस करेंगे जब हमने क्या है इवेंट को स्टॉप किया, जब हमारा इवेंट एंड हो जाए। फिर जब तीसरी दफ़ा नोट द नोन टाइम, फिर हमने क्या करना है, हमने अपना टाइम को नोट करना है। फिर जब वापस हमने दूसरा इवेंट स्टार्ट करना होगा तो फिर से हम तीसरी दफ़ा इसको प्रेस करेंगे, इसकी सुई वापस कहाँ पर आ जाएगी, जीरो, रीसेट हो जाएगी। तो इस तरह हम उसको यूज़ करते रहते हैं।